चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। तुमसे तो पूछा नहीं क्या उससे? पुलिस का काम है, वही करवाएगी। पुलिस अपना काम करे या ना करे, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद पूरे मोहल्ले में हमारा मजीद मजाक उड़ेगा। मैं पप्पू के घर गया था, वहां ताला लगा हुआ था। तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुका हूं। तुम कहां थी? कहां थी तुम? मैं एडी होम गई थी। मुझे लगा शायद मानो को कोई उनके झूले में डाल के चला गया। क्या ऐसा करने से मानो मिल जाएगी? फिर क्या करूं अम्मा? चुपचाप घर में बैठी रहूं? कैसे मिलेगी मेरी बेटी? पुलिस में रिपोर्ट करवाई तो है। कोई फायदा नहीं है रिपोर्ट का। उनकी क्या लगती है मानो जो वो दिन रात लगा देंगे उसे ढूंढने में? खैर छोड़ो सारी बातें, चलो घर। नहीं, मैं अम्मी के घर जाऊंगी। तुम अपनी जिद खत्म नहीं करोगी? नहीं। रात के खाने की दावत देने आई हूँ तुझे। खैर तो है खाला, खाने की दावत, और वो भी आप दे रही हैं। वैसे क्या पकाएंगी मेरे लिए? जो तू कहेगी वो कर लेंगे, तुझसे बढ़ के थोड़ी है कुछ। रहने दे खाला, आपकी ये जो दिखावे की मोहब्बत है ना, सब पता है मुझे। खैर आपने घर आकर दावत दी है, इसलिए मैं आ जाऊंगी। लेकिन अपने बेटे को ना जरा दूर ही रखिएगा मुझसे। बहुत अजीब सी नजरों से देखता है मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो। ऐसे तो ना बोल नीलो, इकलौता बेटा है मेरा। आप माँ है ना, इसलिए आपको अच्छा लगता है वो। बट आई एम सॉरी, मुझे वो एक नजर नहीं पाता। और ऊपर से उसकी छिचोरपने वाली हरकतें, वो मेरी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। खैर छिचोरापन तो वो करता नहीं है, हाँ बस थोड़ी दिल लगी कर लेता है। क्या दिल लगी? दिल लगी उनसे की जाती है जिनसे दिल मिलते हैं, और यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। इसलिए आप उसको बहुत अच्छे से समझा देना, कहीं ऐसा ना हो हमारी सलाम दुआ भी उसकी दिल लगी की नजर ना हो जाए। क्या हुआ अम्मा, इतना हसीन मूड क्यों बनाया हुआ है? हाँ, लगता है नीलम मैडम के मुंह से जड़े फूल समेटते हुए आ रही हो। इतने फूल झड़ते हैं उसकी बदज़बानी के उसके मुंह से कि उनको समेटना मुश्किल हो जाता है, और खुद को संभालना भी। अगर काम की ना होती ना वो हमारे लिए, कसम से उसका मुंह तक के ना देखती। बात करना तो दूर की बात है। मजबूरी का नाम शुक्रिया इसे तो कहते हैं अम्मा। बस मुस्कुराते हुए मिलती जाओ और अपना काम निकलवाती जाओ, चाहे बदजुबानी के टोकरे भर भर के उठाने क्यों ना पड़े, परवाह नहीं है। वैसे ये तो बताओ, आज खाने में क्या बना रही हो उसके लिए, बताओ ना। अरे भाई, मेरा दिल नहीं उस बदज़बान के लिए कुछ बनाने का। तू जाकर बाहर से सब लेकर आ जा। सब बाहर से लेकर आऊं? हाँ सब। चलो, नीलो जी के लिए तो ये भी कर लूंगा।
कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। किस बात की नाराजगी है तुम्हें मुझसे? सारी नाराजगी तुमसे ही है हमार। तुमने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया और ना मुझ पर भरोसा करके उस नीलम से कोई सवाल किया। अगर कर लेते तो शायद हमारी मानो मिल जाती। For God's sake मलिया, अपने दिल दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हो? हमारी मानो गुम हुई है और उसे पुलिस के अलावा कोई और नहीं ढूंढ सकता है। और नीलम से भी इस बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। काश इतना यकीन तुम्हें मुझ पर होता। लेकिन मुझे लगता है मेरी किस्मत पे तुम्हारी बेयकीनी और वक्त की ठोकरें लिखी है। अभी तो अम्मी के घर में यूं तन्हा बैठी हूं। ये तन्हाई तुमने खुद दी है अपने आप। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें कर लेने आया। चलो। मैं नहीं चाहूंगी। जाने ये कैसी जिद है तुम्हारी? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच रही हो कि ऐसा करके तुम मुझे और भी अजियत में डाल रही हो। एक तरफ मानो के गुम होने की परेशानी और दूसरी तरफ तुमसे दूरी मुझे उलझन में डाल रही है। मतलब मैं नहीं हूं इतना बहादुर के एक साथ सारी सिचुएशंस हैंडल कर सकता। न जाने तुमने मुझे क्या समझ रखा है। नीलम का शौहर, तभी तो इतनी फिक्र है तुम्हें उसकी, और उसकी हर बात पे यकीन भी कर लेते हो। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें वापस लेने कभी नहीं आता। इस तरह कहकर तुमने मेरी और मेरे प्यार की तौहीन की है मलिया। और तुम मुझसे सवाल ना करके मेरा भरम खत्म कर रहे हो अम्मार। चले जाओ यहां से, मैं नहीं आऊंगी। हाँ हाँ खाला, मैं बस तैयार हूँ, 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। रखती हूँ। नीलम बीबी, सालार बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत तेज बुखार हो रहा है उन्हें। बुखार हो रहा है तो उसे दवा पिलाओ। घर में रखी है बुखार की दवाई। मैंने दवा पिलाई है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगी उसे डॉक्टर के पास। अम्मार तो आ जाए पहले। अभी मैं हुमैरा खाला की तरफ जा रही हूँ, अम्मार आए तो मुझे बुला लेना। ले जाऊंगी डॉक्टर के पास। साहब फोन नहीं उठा रहे और मलिया बीबी का नंबर बंद है, और इन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। मेरे शौहर के हक हलाल की कमाई है। हमारे शोहर की हक लाल की कमाई तो होगी, मगर तुमने हमसे मदद लेकर अपनी जिंदगी हराम कर ली है। पैसे दोगी तो कुछ नहीं होगा, नहीं दोगी तो बहुत कुछ हो सकता है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अरे वाह खाला, आप लोगों ने तो इतना सारा एहतमाम कर डाला। अरे इसमें एहतमाम की क्या बात है मैडम, ये तो सब कुछ जितने आइटम आप देख रही मैं बाहर से लाया हूँ, वो भी आपके लिए। अरे देख क्या रही है बेटा, निकालना। हाँ हाँ निकाले ना, से आप अपना ही घर समझे। आप लोग आपस में इशारे क्या कर रहे हो? जो भी बात है बोल दो। अरे बात क्या है बेटा, परेशानियां हैं कुछ।
घर के खर्चे हैं कि पूरे होने को नहीं आ रहे। खर्चे तो खाला बादशाहों के भी पूरे नहीं होते, और आप लोग तो इतना खुले हाथ से खर्च करते हैं। बात तो तुम्हारी भी सच है, इसीलिए सोच रही हूँ ऊपर छत डालकर किराए पे चढ़ा दूं। आइडिया तो अच्छा है। अरे बेटा, आइडिया तो अच्छा है, पर इसके लिए पैसे चाहिए। आप कहना क्या चाह रही हैं? हमें पैसे चाहिए। बैंक समझावा या एटीएम मशीन? इधर का और उधर पैसे तुम्हारे हाथ में रख दूं? मेरे शौहर के हक हलाल की कमाई है। हमारे शोहर की हक लाल की कमाई तो होगी, मगर तुमने हमसे मदद लेकर अपनी जिंदगी हराम कर ली है। पैसे दोगी तो कुछ नहीं होगा, नहीं दोगी तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि? जैसे कि मैं तुम्हारे शोहर को बता दूंगा कि उसकी बच्ची को तुमने अगवा करवाया है, और उसको अपने भाई के बारे में जानकर ज्यादा दुख होगा कि उस पे तावीज गंडे तूने करवाए थे। आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, कर रहे ब्लैकमेल। पैसा चीज ही ऐसी है मैडम, अपने सगों को भी नहीं छोड़ता। तुम तो इसके बारे में बहुत बेहतर जानती हो। देख लीजिए, मैं तो फिर भी लिहाज कर जाती हूँ, पर ये बड़ा बदलिहाज है। जो कह रहे हैं ना, मान जा। कितने पैसे चाहिए? अभी तो 1 लाख दे दो, हिसाब किताब तो अब चलता रहेगा। क्या मतलब चलता रहेगा? एक बार पैसे लो और जान छोड़ो मेरी। जान तो नहीं छूटती मैडम, हमारे पास सबूत है और तुम्हारे पास पैसा। पैसा दो, हमारा मुंह बंद कर दो। छोड़ अम्मा, ऐसे इतना खर्चा करवाया तूने, खुद ही खा लेते हैं। साहब, वो सलार बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत तेज बुखार है उन्हें। आपने मुझे पहले फोन करके क्यों नहीं बताया? जी मैंने फोन किया था पर आपने उठाया ही नहीं। शायद फोन साइलेंट पे था। आप एक काम कीजिए, आप नीलम को बुलाइए, बोले सलार को लेके नीचे आए, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। आप बाहर कहाँ जा रही है? मैं आपको नीलम को बुलाने को कह रहा हूँ। जी वो नीलम बीबी हुमैरा बाजी के घर गई हैं, उन्होंने कहा था जब आप आए तो बुला लूँ उन्हें। क्या उन्हें सलार की तबीयत का नहीं बताया था? जी बताया था, पर वो तो। आप एक काम कीजिए, आप सलार को लेके आइए, मैं खुद ही उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जी हाँ बोलो अम्मार। हेलो मलिया, मलिया सलार की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या क्या हुआ उसे? तुम्हारी वजह से खराब हुई है उसकी तबीयत। बच्चा प्यार और प्यार की गोद को बहुत अच्छे से पहचानता है। तुमने उसे अपनी गोद की आदत डाल दी है और छोड़ छाड़ कर वहां जाके बैठ गई हो। नीलम कहाँ पे? वो मेरा खाला क्या गई है। क्या अमान, मेरे अम्मी के घर आने का कोई रीजन है, पर नीलम अपनी बीमार औलाद को छोड़ के उमैरा खाला के घर बैठी थी। अमान प्लीज सोचो, वो अपनी सगी औलाद की नहीं है तो वो मेरी बेटी को क्यों नहीं गायब करवा सकती? प्लीज मेरी बात पे यकीन करो अमान, उससे मेरे सामने को भूला था सब कुछ। अच्छा प्लीज तुम जिद छोड़कर घर आ जाओ, हम बैठ के इसके ऊपर तसल्ली से बात करेंगे। फिलहाल मैं सलार को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मीना। तुम सलार को बुखार में तब तक छोड़कर हुमैरा खाला क्यों चली गई? उसका बुखार मलिहा के आने पर ही उतर सकता है। मलिहा को ले आओ, बुखार भी उतर जाएगा। ले आया हूं मलिया को मैं, और आते ही उसने सलार को संभाल भी लिया। ठीक है, अगर संभाल भी लिया है तो क्या हो गया? कई रिश्ते हैं उसके सलार से। पता नहीं क्यों मुझे अक्सर महसूस होता है कि तुम्हें सलार से प्यार ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम अम्मार? माँ हूं मैं सलार की, और ऐसी कौन सी माँ होती है जिसे अपने औलाद से प्यार नहीं होता? प्यार दिखता है नीलम। जैसे मलिया सलार के बीमार होने पर अपनी सारी जिद्दें छोड़े वापस इस घर में आ गई। हालांकि वो उसकी मां नहीं है, फिर भी वो आई। और तुम उसे रिफत बी के हवाले छोड़ के चली गई। हाँ चली गई तो क्या हो गया? उन्होंने इतनी मिन्नतें की थी, नहीं मना कर सकी उन्हें। और वैसे भी मैं जब गई थी तो सलार को इतना बुखार नहीं था। ये क्या कर दिया मैंने? हुमैरा खाला का गुस्सा अम्मार पे निकाल बैठी। हाँ गई तो मुझे लगा अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते अम्मार को खो दोगी तुम। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसे कभी हो जैसे तुम चाहती। तुम अब भी ऐसे बोल रही हो मलिहा? अगर तुम कहो तो तुम्हारी चाहतें उंगलियों पर गिना सकती हूँ। तुम्हारे भैया। बस बकवास बंद करो अपनी। नहीं सुनने मुझे तुम्हारे कारनामे, समझ आई? जो किया है ना तुमने, इसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। हिसाब? मेरे हिसाब की तो फिक्र तुम मत ही करो। हाँ, तुम्हें एक बुरी खबर सुनानी है। अपनी बेटी को ढूंढना छोड़ दो। क्यों? वो मर चुकी है। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं मल्लू, मैं सच बोल रही हूँ। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मर गई, वरना तो अभी किसी बाजार में पहुंच चुकी होती। मेरी बेटी को बाजार पहुंचा रही हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने क्या किया उसके साथ? मेरी बेटी के साथ बता। ये क्या पागलपन है ये? माहिर ने हमारी बेटी को मार दिया, इसे उसको बाजार में बेच दिया। अम्मा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मलिहा? मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटी के दुखने से पागल कर दिया अम्मार। ये मार डालेगी मुझे। इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। छोड़ो मुझे अम्मा। मलिहा, हाथ में रहो। हमारी बेटी को, हमारी माँ को मार दिया इसने। अम्मा, ये सब इसकी अपनी सोच है अम्मार। पहले इसने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने मानो को गायब किया, और अभी मुझ पे मारने का इल्जाम लगा रही है। इल्जाम नहीं लगा रही तुम पर। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं नीलम। देख लूंगी मैं तुम्हें। देखा तुमने अम्मार? अम्मार, तुम मलिहा की वजह से परेशान हो ना? आज उसने जिस तरह बिहेव किया मुझे बड़ा अजीब लगा। मेरे ख्याल में तुम उसे एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाके देखो। पागल नहीं है वो। अम्मार, साइकियाट्रिस्ट के पास पागल लोग जाते हैं, इस बात को अपने दिमाग से निकाल लो। मैं तो सिर्फ इतना कुछ नहीं सुनना मुझे, और मलिया के बारे में इस टॉपिक पे मैं दोबारा कुछ नहीं सुनना चाहता।
मैं मानता हूँ वो थोड़ी डिस्टर्ब जरूर है, और क्यों ना हो उसकी बेटी गुम हुई है। मैं तो बाप हूँ, संभाल लेता हूँ खुद को, लेकिन वो माँ है उसकी। उस बेचारी को तो सही से ममता जताने का मौका तक नहीं मिला। कुछ वक्त जरूर लगेगा उसे इस दुख को सहने में, ये मानने में कि मानो वाकई गुम हो गई है, और शायद हम उसे कभी देख नहीं पाएंगे। नीलम, बेहतर होगा कि तुम उसकी फीलिंग को समझो। उसे इस वक्त एक दोस्त की जरूरत है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ये लो बच्चा, और जैसा मैंने तुमको कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। बेफिक्र हो जाओ मैडम जी, वैसा ही होगा। अब जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। रिफत बी को मैं कल जल्दी भेज दूंगी। अमार के आने से पहले तुम्हें यहाँ होना चाहिए, ओके? ठीक है मैडम जी, वैसे तो मैं आ जाऊंगा, मगर अगर आप एक मिस कॉल दे देंगी ना, तो फोन पर आपका नाम देखकर अच्छा अच्छा सा लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें मिस कॉल दे दूंगी। नीलम जी। क्या पागल हो गया है? जो अकेले बैठे बैठे ऐसे जा रहा है? अम्मा, तुम्हारी ये जो नीलम मैडम है ना, उस पे हंस रहा हूँ। बड़ा मजा आता है इसके साथ शुगर लगाने को। देख नासिर, इससे ज्यादा फ्री मत हुआ कर, इसे ये सब पसंद नहीं है। देख अम्मा, मैं तो उसके साथ फ्री हूँगा, मुझे तो अच्छा लगता है फ्री होना। अगर उसे बुरा लगता है तो लगे, मेरी बला से। तो देख अम्मा, तू इतना सोचा नहीं कर, तो दाना खासकर तेरे अंदर की अच्छाई जाग गई ना, तो बड़ा मसला हो जाएगा। अरे अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अच्छाई के चक्कर में घर में फाके पड़ जाते हैं, फाके। शाबाश मेरी अम्मा, फितरत में तो मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया हूँ। अच्छा इधर आओ, नीलू ने एक काम को बोला है, इधर आओ। अच्छा, कैसा काम?
ये लो बच्चा, और जैसा मैंने तुमको कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। बेफिक्र हो जाओ मैडम जी, वैसा ही होगा। अब जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ। नीलम, अब जाओ यहाँ से। नासिर रुको, नासिर रुको। तुमने सलार को उसको दे दिया, तुमने सलार को उसको क्यों दे दिया? नासिर, दूर कर दिया उसे तुमसे, बिल्कुल मानो की तरह। बहुत प्यार करती थी ना तुम उससे। सलार, मेरा बच्चा। हेलो मैडम जी, आपका काम तो हो गया। बड़ा दिमाग चलता है वैसे आपका। अच्छा बस अब जाओ, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। तुम कहाँ से आ रही हो? अम्मा वो मैं नासिर के पीछे गई थी। नासिर सलार को कोई ले गया। क्या कह रही हो तुम? वो नीलम है ना, उसने नासिर को दे दिया सलार को। और सलार, मैं नासिर के पीछे गई, उसे ढूंढा लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। अमर तुम चलो मेरे साथ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे अपने सलार को। मेरी बात सुनो, हम अंदर चल के बात करते हैं। अम्मा वो सलार को पता नहीं कहाँ ले मैं जाए। कह रहा हूँ ना, मैं देख लूंगा। अंदर चलते हैं। हमारा सलार नासिर उसे पता नहीं कहाँ ले गया। अमर चलो, तुम चलो मेरे साथ। चलो। अब आएगा ना मजा। सालार, तुमने तो इसे नासिर को दे दिया था ना, ये तुम्हारे पास कैसे आया? क्या कह रही हो तुम मलिहा? मैं इसे नासिर को क्यों दूंगी? झूठ बोल रही हो तुम, झूठ। अमार ये झूठ बोल रही है, इसने मेरे सामने नासिर को दिया था। मलिहा तुम्हें क्या हो गया है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और अगर मैंने इसे नासिर को दिया होता तो ये वापस कैसे आ गया? अमार ये झूठ बोल रही है, इसने मेरे सामने ऐसे उसे पकड़ाया था। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ, क्या साबित करना चाहती हो? अम्मा तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? मैं सच बोल रही हूँ, मेरे सामने इसने नासिर को पकड़ाया था। ये झूठ बोल रही है। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम रूम में जाओ, मैं इनसे पूछता हूँ। मेरे सामने इससे पूछो, और मानूर का भी पूछो इससे। मैं कह रहा हूँ, मैं मानो का भी पूछूंगा, तुम रूम में जाओ। सलार को सुनो। अमार, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब आएगा ना गेम में मजा।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो या तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा हो। मैंने कोई बुरा ख्वाब नहीं देखा था, वो सब कुछ हकीकत में हुआ था। तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता है? तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बेअतबार एक मैं ही हूं। ऐसा हरगिज नहीं मलिया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा हमेशा बाद में तुम्हें मुझ पे एतबार आया है। मुझे नहीं याद कि ऐसा कभी भी हुआ हो कि तुमने आंख बंद करके मुझ पे भरोसा किया, जैसे नीलम पर करते हो। वो जो कहे, वो जो करे, तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता। मलिया लेकिन मानो के जाने के बाद तुम बहुत स्ट्रेस में रहने लगी। बस तुम कल चलना मेरे साथ। कहाँ? डॉक्टर के पास। किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। बस मेरी मानो मिल जाए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मानो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। पर मैं तुम्हारी सेहत को लेकर मजीद स्ट्रेस नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम कल मेरे साथ चल रही हो एंड दैट्स फाइनल। अब यकीन आ गया तुम्हें? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा नीलो के अब्बू। मुझे भी यकीन नहीं आया, और आता भी कैसे? तुम्हारे बेटी की करतूतों की वजह से मुझे तो नहीं लगता था कि अल्लाह ताला अपने दर पे बुलाएगा, लेकिन शुक्र है उस रब का। उसका जितना भी शुक्र अदा करें हम कम है। मुझसे तो पता नहीं अब तक गुजरेगा कैसे। तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा बेचैनी है सफिया। बहरहाल टाइम बहुत कम है और तैयारी जल्दी जल्दी करनी होगी, और मार के घर भी जाना है। ऐसा करते हैं, कल चलते हैं और रात के खाने की दावत दे के आते हैं। मैं वहां जाते सबसे पहले मलिया की बेटी के लिए दुआ करूंगी। बड़ी तड़पी अपनी बेटी के लिए। अल्लाह खैर करेगा सफिया। पहली मर्तबा तुम्हारे मुंह से अपनी बेटी का नाम नहीं सुन रहा। नीलो जैसी बेटी हो तो उसका ख्याल कैसे आ सकता है, लेकिन माँ हूं, उसके हक के लिए तो दुआ करूंगी कि वो सुधर जाए, और अल्लाह इस मर्तबा हमारी दुआएं जरूर कबूल करेगा। बस यही दुआ है कि अल्लाह उसको नेक हिदायत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर साहब के साथ। जी नाम? मलिया अम्मा। जी एक पेशेंट है, आप बैठिए, उसके बाद आपकी बारी है। साइकियाट्रिस्ट? तुम मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आए हो? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? इसने कहा है कि अगर तुम साइकियाट्रिस्ट के पास आई होगी तो तुम पागल हो। वो इंसिडेंट, उसी के बाद तुमने सोचा ना कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? अब भी लगता है कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो मेरा वहम था या बनाई हुई कोई मनगढ़ंत कहानी? ऐसा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें यहाँ चेकअप के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि मानो के बाद तुम बहुत अपसेट हो गई हो। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। यकीन करो मेरा। यकीन? तुम्हारा यकीन नहीं है मुझे।
क्योंकि तुम अपने दिमाग से नहीं उस नीलम के दिमाग से सोचते हो, इसलिए तुम्हारे जहन में ये सब डाला है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, तभी तुम्हें यहाँ लाया हूँ। नहीं हो मेरे लिए कंसर्न, मैं ठीक हूँ। यहाँ लाना है ना तो उस नीलम को लाओ, उसको जरूरत है दिमागी इलाज की। मलिया मेरी बात तो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।